बार बार कट होता है। ओके, सो प्रोजेक्ट एक्सक्यूज मी प्रेजेंटेशन सर। में मैंने आपको बताया कि आपने एक ग्रुप में एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी लैब टीचर ने असाइन किया हुआ है। तो आप वो प्रोजेक्ट जो है वो मुझे दिखा सकते हैं। उसकी वेटेज जो है वो 15% होगी, ठीक है। और इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी 25 और 26 जून को होगी। टाइम स्केड्यूल साथ सर में एमएस दिया एक्सेस हुआ पे है। बना सकते हैं। जी, बना सकते हैं आप। लेकिन अगर लेटेस्ट अगर आप डेटाबेस यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो नंबर 4, वाइवा वाइस। वाइवा वाइस है, इसकी वेटेज है 10%। ये वाइवा वाइस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको एक टॉपिक असाइन हुआ है थ्योरी में, ठीक है। वो थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं एलएमएस के ऊपर, और ये दोनों फाइल्स मैंने एलएमएस के ऊपर अपलोड की हुई हैं। तो वहाँ पे जाके आपको डिफरेंट टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये इसमें मैंने 12 टॉपिक्स जो हैं मैंने अपलोड किए हैं। इन टॉपिक्स में से आपने कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, जैसे कि डेटा मॉडलिंग है, ये एक टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर आप 3 से 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप बनाएं, ठीक है। और इस टॉपिक के ऊपर आपने 4 से 5 पेजेस की रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट जो है वो मतलब ये है कि आपने उसके बारे में, जैसे जॉइंस हैं तो आपने जॉइंस बताना है कि ये इतने टाइप्स के जॉइंस हैं, इस जॉइन में ये करते हैं, इस जॉइन में ये करते हैं। तो उसकी साथ साथ एग्जांपल्स दे के आप उसको बेसिकली आपने समझाना है, समझाने की कोशिश करना है। तो जितनी अच्छी आपकी रिपोर्ट वेल रिटन होगी उसके मार्क्स होंगे, नंबर 1। नंबर 2, ओरिजिनलिटी, कंटेंट्स ओरिजिनलिटी। ये नहीं है कि आपने इधर से छापा मार के सारा कुछ उधर एक ही टॉपिक से पकड़ के आपने कॉपी पेस्ट किया और आपने सबमिट करवा दी रिपोर्ट। तो डिफरेंट रिसोर्सेज से अगर आपने कंटेंट्स लिए हैं और अच्छा मटेरियल लिया है और अच्छी सी आपने एग्जांपल्स दी हैं तो उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर सर एग्जांपल ये रिपोर्ट के बारे में दोबारा रिपोर्ट बताना सुनाएंगे। राइटिंग स्टाइल के फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स हैं, ठीक है। और 3 मार्क्स जो हैं वो रिपोर्ट ओरिजिनलिटी के हैं कि कंटेंट आपने कितना लिया है, कहाँ से लिया है, क्वालिटी क्या है कंटेंट की, कितनी एफर्ट पुट की है आपने उस कंटेंट के ऊपर। और ये 5 नंबर जो है उसमें आप बेसिकली आपसे क्वेश्चंस होंगे कि अगर ज्वाइंस हैं तो ज्वाइंस के टॉपिक के ऊपर आपसे क्वेश्चंस होंगे कि ये ज्वाइन क्या होता है, प्लान ज्वाइन क्या होता है, इक्विट ज्वाइन क्या होता है, ठीक है, आउटर ज्वाइन क्या होता है। उसमें कोई भी क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। हर हर उसमें पर्सनल क्वेश्चन होंगे, इंडिविजुअल, ओके। तो आपने रिपोर्ट क्या करनी है, रिपोर्ट मैंने असाइनमेंट के तौर पे आपको ये मैंने एलएमएस के ऊपर ये टास्क क्रिएट कर दिया। आपने 23 जून तक आपने ये रिपोर्ट सबमिट करवानी है, क्योंकि एक बंदा रिपोर्ट सबमिट करवा दे कोई एक, ठीक है। तो बाकी आपने क्या करना है, आपने मुझे ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, 3 से 4 स्टूडेंट्स जो आपकी लिस्ट में हैं, स्टूडेंट लिस्ट में, वो आपने मुझे वो मुझे ईमेल सेंड कर दें, आप उनके नेम्स, उनके आईडीज और टॉपिक सेंड कर दें जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो टॉपिक पहले से किसी को साइन हो गया या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स को साइन हो गया, 2 से ज़्यादा ग्रुप्स को साइन नहीं हो सकता। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप्स को साइन हो गया तो मैं उनको अपनी तरफ से ही कोई टॉपिक जो है वो साइन कर दूंगा। तो 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक में से वाइवा वाइस के थ्रू, और वाइवा वाइस आपका जो है वो 25 और 26 जून को होगा। मीन्स जब आपकी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हो रही होगी उसके वाइवे के बाद आपकी टॉपिक प्रेजेंटेशन हो, टॉपिक वाइवा होगा जो टॉपिक आपको दिया गया होगा। तो 10 मार्क्स इसके हैं, ठीक है। तो ये जो 25% वेटेज है आपकी ओवरऑल, ये उस दिन जो है वो डिपेंड करी होगी आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर और आपके वाइवा के ऊपर, ओके। तो ये टॉपिक प्रेजेंटेशन हार्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन आप जो है वो प्रेजेंटेशन पीपीटी फाइल बनाएंगे ना, अपनी प्रेजेंटेशन अगर आपने देनी है, ठीक है, तो आप इसको पीपीटी फाइल कोशिश करें कि आप टॉपिक की भी प्रेजेंटेशन बना लें। उससे ये होगा कि आपकी रिपोर्ट जो है वो तो होगी टॉपिक के ऊपर अगर आप पीपीटी फाइल बना, पावर पॉइंट स्लाइड्स बना लेते हैं तो उससे आपको समझाना ईजी हो जाएगा। और कोशिश करें कि उसकी भी प्रेजेंटेशन आप बना लें, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी बेसिकली सर। प्रोजेक्ट और वाइवा जो है वो बेसिकली आपके टॉपिक और प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी है और उसके ऊपर वाइवा भी है, दोनों चीज़ें एक साथ ही हैं जी। सर ये जो वाइवे के लिए टॉपिक सेलेक्ट करना है वो आपको अभी मेल करना है कि 23 तक वो आपको सबमिट करवानी है? वो अगले साल जमा करवाना है आपने। सर टॉपिक आप पूछ रहा हूँ सर, आप कह रहे हैं 2 से ज्यादा नहीं ग्रुप सेलेक्ट कर सकते एकदम। नहीं, वो आपने अगले साल, मुझे तो कुछ अगर आपने ये डाउनलोड करके पढ़ लिया होता तो यहाँ पे आपको शायद नज़र आता है कि टॉपिक प्रेफरेंस विल बी बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब ये है कि जितनी जल्दी आप टॉपिक सबमिट करवा देंगे, अपने ग्रुप स्टूडेंट्स की लिस्ट सेंड कर देंगे, उतनी जल्दी आपको टॉपिक असाइन हो जाएगा। अगर आप 23 तक वेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वेट, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ओके हो गया सर।
23rd को भाई टॉपिक राइट करके रिपोर्ट सबमिट करवानी है। पता नहीं क्या सुन रहे होते हैं, जग मारे ठीक होते हो हैं। गया। ओके सो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर अभी टॉपिक आपको लगता है कि कोई बहुत इन है, जैसे कि आजकल मतलब मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से अगर कोई आप टॉपिक देना चाहते हैं जिसको डेटाबेस से ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई नया टॉपिक जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको, उसके ऊपर आप कोई रिसर्च बेस्ड काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, मीन्स उसके फुल मार्क्स होंगे अगर इन टॉपिक्स के अलावा कोई काम करता है बंदा तो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। हाँ जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस किसी तरीके का कोई टॉपिक जो है जो कि रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, वो आप गूगल से डाउनलोड करके, वो इस केस में आप जो है वो मुझे एक पेपर जो है वो पढ़ के उसकी समरी आप राइट डाउन करके रिपोर्ट के तौर पे मुझे सबमिट करवा सकते हैं। आप मुझे बताएंगे ये 2019 का पेपर हो या 18 का हो या 2020 का हो, पिछले मतलब 2 सालों से ज़्यादा पुराना ना हो, तो डेटाबेस के ऊपर कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड करें, उसको रीड करें। उसके पेजेस जो हैं वो ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, 7 से 8 पेजेस का पेपर मैक्सिमम होना चाहिए, इससे लंबा नहीं होना चाहिए पेपर, तो मैक्सिमम 10 पेजेस का हो सकता है। तो उसको आपने रीड करना है, रीड करके उसकी आपने समरी लिखनी है और समरी से आप रिपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं। अगर कोई ये वाला काम करेगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओके इम्पोर्टेंट तो बातें बता रहे हैं लेकिन आवाज बिल्कुल जी सर जैसे अगर ज्वाइन का टॉपिक है तो उसमें हर ज्वाइन को हमने डिस्कस करना है, तो हाँ समरी जी, में मतलब विदाउट हेडिंग विदाउट कुछ हम सीधा एक समरी लिखे जैसे लिखते आ रहे समरी उसमें ये लिख सकते हैं कि आपने ज्वाइन को समझाना है कि ये ज्वाइन होता है, नेचुरल ज्वाइन होता है, उसके ऊपर आप उसकी एग्जांपल देंगे आगे कि 2 टेबल्स हैं। लेंगे, उसकी एग्जांपल मतलब बताएंगे। ठीक है, हेडिंग वगैरह दे सकते हैं ना, जैसे पहले समरी लिखते थे उसमें तो ऑब्वियसली मतलब ऑब्वियसली ओवरऑल ओवरऑल हेडिंग सारा तो देंगे आप। हाँ जी, जितनी अच्छी आपकी डिस्कस। रिपोर्ट होगी उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। क्या जी बात है, इंशाल्लाह सर। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो फाइनल एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम आपका उसकी वेटेज है 35%। फाइनल एग्ज़ाम आपका हो रहा है जी 2 जुलाई को। 2 जुलाई को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, सुबह 8 से 12 बजे तक 4 घंटे इसकी ड्यूरेशन है। 8 बजे से पहले जो पेपर है वो LMS के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। आप LMS से वो पेपर डाउनलोड करेंगे, वो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे अपनी नोटपैड के ऊपर, उसके स्नैपशॉट्स लेके आप स्नैपशॉट्स जो हैं वो LMS के ऊपर अपलोड कर देंगे। ओके, तो ये आपका टास्क है फाइनल एग्जाम का। ठीक है, इसकी वेटेज होगी 35%। ओके, अब 1 to 5 असेसमेंट्स जो हैं ये टोटल 100% बन जाता है यहाँ पे असेसमेंट। 20%, 20%, 40, 55, 65 एंड 100। तो ये 100% असेसमेंट्स हैं। ठीक है, अगर किसी की लैब है, ओके, तो लैब जो है वो बेसिकली उसकी वेटेज जो है वो 15% है। यहाँ पे 20% लिखा हुआ है, लैब की वेटेज है 15%। तो उसको उसकी विदाउट लैब जो है, अगर विदाउट लैब तो असेसमेंट जो है वो 100% कंप्लीट है, तो उसकी असेसमेंट्स ऐसे ही कैलकुलेट होंगी। अगर जिसकी लैब है उसकी असेसमेंट्स को 1 to 5 जो असेसमेंट्स हैं उसको 0.85 से मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस, और लैब के जो मार्क्स होंगे उसको 0.15 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो इट बिकम्स 100%। ओके, मीन्स 85% उनकी थियरी के कंटेंट्स होंगे और 50% उनके जो है वो लैब के मार्क्स होंगे, तो टोटल 100% हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से उनके मार्क्स जो है वो मतलब ऐड सर अप मर्ज होंगे। करने असाइनमेंट में इसको। सर बी ग्रेड सबको मिलेगा? जी, बी ग्रेड सबको तो मिलेगा? रिजल्ट जो है वो आपका अनाउंस होगा जुलाई 10 को। ठीक है, 2 को आपका पेपर हो जाएगा, तो 3 दिन के बाद आपको पेपर दिखा दिए जाएंगे और 1-2 दिन में आपका रिजल्ट कंपाइल होगा। तो मैक्सिमम जो है एट मैक्स आपका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो जुलाई 10 तक अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, सर इस दिन सिर्फ मीन्स आपका ही होगा ना, कोई और तो नहीं होगा ना? और और क्या होना है? मतलब कि पेपर आपका ही सिर्फ होगा ना, मतलब ये एक जैसे पहले शेड्यूल आता था एक ही पेपर होता था दिन में, ये हाँ ना हो जी, कि किसी और का भी अब सीट है। हम पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं ये समझ लें कि ये 12 टॉपिक्स हैं, इनमें से एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक में से होगा, दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक में से होगा, तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक में से होगा, चौथा क्वेश्चन इस टॉपिक में होगा एंड सो ऑन। तो ये 12 टॉपिक्स हैं, तो इसमें 12 जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अराउंड जो है वो आपको कोई 2.5 घंटे लगेंगे ये इसको, या 2 घंटे मैक्सिमम, 2 से 2.5 घंटे के दरमियान। अगर कोई स्लो है तो 2.5 घंटे ले लेगा, अगर जल्दी है तो 1.5 घंटे में भी कर सकता है। तो इतना टाइम लगेगा आपको, और फिर आपके पास 1.5 घंटा होगा, आप उसको आराम से अपलोड करने में
आपके पास इतना टाइम होगा। ओके, तो ये अगर आप फाइनल पेपर की एग्ज़ाम की बात करें तो आपने तैयारी कुछ इस तरह से करनी है। अगर आपने जॉइंट्स नहीं तैयार की इसका मतलब है आपका एक क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तैयार नहीं किया तो आपका एक क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको एसक्यूएल के ऊपर कमांड नहीं है, क्लासेस वगैरह क्यूरीज वगैरह क्लियर नहीं है तो आपका एक क्वेश्चन नहीं होगा। इस तरह से इंडेक्सर्स और कंस्ट्रेंट्स का अगर आपको नहीं पता तो आपका एक क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये आपको पता लगना चाहिए कि आपने कितने % जो है वो तैयारी की है और कितने % जो है आपने तैयारी नहीं की, वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे एंड पे यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। मैंने फॉर्मुलेट करना था वो मैंने कर दिया। मैंने बताना था कि ग्रेडिंग क्राइटेरिया कैसे है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए और हर टॉपिक में मैंने बात कर दी। एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कंटेंट्स क्या होंगे, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो अब कोई आपके पास क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आज से आप जो है वो फ्री हैं। आपके अब जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हमारी कोई फर्दर क्लास नहीं होगी। 32 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं आज। और इन द मीन वाइल आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप जो है वो ईमेल कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। जी स्टूडेंट्स। सर ये फाइनल एग्जाम के टॉपिक्स यही हैं, ये जो यहाँ लिखे हुए वाइवा वॉइस में? हाँ जी, ये फाइनल के एग्ज़ाम के टॉपिक्स यही हैं। सही। ग्रुप मेंबर्स बता दें। सर ये सर वो डिस्कनेक्ट हुआ था, मतलब कि उसका प्रोजेक्ट की तो समझ आ गई, उसके बाद आपने वो क्या बात की है रिपोर्ट की जो 10 पेजेस में जमा करवानी है? 10 पेजेस तो नहीं है, मैंने कहा है कि रिपोर्ट आप जो है वो जमा करवा सकते हैं 4 to 5 पेजेस में। ठीक है, तो 4 जी to 5 सर। पेजेस जो हैं वो आप किसी भी, मैंने वो बात करा था किसी पेपर की कि फॉर एग्जांपल अगर इन टॉपिक्स के अलावा भी आप किसी टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, कोई रिसर्च जो पेपर है वो रीड करके उसकी समरी आप एज ए रिपोर्ट सबमिट करवाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप गूगल करें। ठीक है, आप, जी सर। मैं लिख देता हूँ क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इसके ऊपर जो है वो पेपर, रिसर्च पेपर मैं लिख देता हूँ, रिसर्च पेपर DBMS। जी सर। तो इसके ऊपर जो रिसर्च पेपर है, ठीक है, उसमें ये जैसे एक स्टडी है, ये देखो ये पेपर आ गया मेरे पास। ये आपको पेपर नज़र आ रहा है? जी सर। हाँ, ये 6 पेजेस का पेपर है। तो इंडियन से काइंडली पेपर ना पढ़िएगा, ये इंडियन से पेपर जो है वो 2 नंबर होते हैं। तो ये जी 2 नंबर जर्नल्स होते हैं, उसमें उसमें इन्होंने पब्लिश किया होता है। तो अगर कोई ये जी पेपर सर। पढ़ के, इसको पेपर को पढ़ के इसकी समरी लिख के मुझे सेंड कर दे तो जी दैट सर। विल बी ग्रेट। जैसे ये इसके वैसे तो इसके 4.5 पेजेस ही हैं, तो 4.5 जी पेजेस सर। रीड करके उसकी समरी लिखने के इसने किया क्या है, किस तरह से इसने प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया है, तो जी उस सर। तरह से फिर आप जो है ना, इसके भी कोई 6 पेजेस हैं। ये सिंगल पेज, ये सिंगल कॉलम है, वो डबल कॉलम था। तो इसको भी जी आप सर। जो है, ये 4 पेजेस हैं, इसको रीड करके इसकी समरी आप लिख के तो आपके भी 3-4 पेजेस बन जाएंगे क्योंकि जी इतने में सर। तो आपका पेज भरा जाएगा इतने कंटेंट्स के साथ। तो जी वो सर। आप मुझे सबमिट करवा सकते हैं और उसके ऊपर फिर आपका वाइवा होगा और आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे अगर आप इस तरह के काम करते हैं। ओके सर सर। जो हमने अपने टॉपिक सिलेक्ट करके मीन्स जो आपने हमें दिए हैं उससे कोई सिलेक्ट करके उस पर काम करेंगे, उसकी भी समरी बनाने के वो पूरा डिस्क्राइब करना है। उसमें आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट का मतलब टॉपिक आपको दे दिया है, रिपोर्ट कैसे बनती है, कैसे लिखी जाती है, इसके ऊपर सर्च करें, गूगल करें कि रिपोर्ट लिखने से क्या क्या मतलब है, रिपोर्ट किस तरह से लिखी जाती है। ये भी आपका टास्क है, ये भी आपने लर्निंग करनी है। ठीक है, डिफरेंट नहीं वो स्टूडेंट्स ने अभी आप डिफरेंट। रिपोर्ट कह रहे हैं, पहले आप कह रहे थे कि पावर पॉइंट की फाइल भी बनानी है। ओ भाई, मैं कह सर रहा था प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था कि अगर रिपोर्ट के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए अलग से पावर पॉइंट स्लाइड्स बना सकते हैं। समझ आइए? यस सर वो जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसकी रिपोर्ट भी बनानी है। जो प्रोजेक्ट बनाना है उसकी रिपोर्ट नहीं बनानी, प्रोजेक्ट वैसे ही दिखाना है आपने। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट नहीं बनानी, प्रोजेक्ट अलग है, ये वाइवा वाइस अलग है टॉपिक। सर वो हमने वाइवा वॉइस का टॉपिक बस आपको एक्सप्लेन करना है ना, हाँ जी, जिसे कर देना जिस मर्जी तरीके से। वो आप एक्सप्लेन कर चुके हैं, मुझे समझ आ गई है आपकी। वो बस आप ठीक समझ, हो गया। हाँ
वो आपने एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा सर, एक अस्सलाम और वालेकुम चीज़ सर। पूछनी थी। आधा घंटा मुझे हो गया, तो मुझे एक्सप्लेन करते हुए आपको समझ नहीं आई, तो फिर आपकी मुझे समझ कैसे आनी है, आप खुद ही सोच सकते हैं। अच्छा सर, अस्सलाम सुने वालेकुम ये सर। फाइनल एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बेस्ड, मतलब वो फाइनल एग्जाम हो गए क्या? किस नहीं, तरह का आएगा? ये एमसीक्यूज बेस एग्जाम नहीं है। अगर एमसीक्यूज बेस एग्जाम कोई क्वेश्चन होता है तो वो अलग से ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही होगा। क्विज, इट इज लाइक अ क्विज। वो क्विज होगा, जैसे कि 30 मिनट्स का एक क्विज होगा, तो वो भी उसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, अगर मैं एमसीक्यूज बेस बनाऊंगा मैं 30 मिनट्स आपको अलग से दूंगा उसके, ठीक है, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, तो वो आपने अलग से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो वो क्विज जो है वो अलग से होगा, लेकिन वो फाइनल का पार्ट बनाया जा सकता है। इट विल बी वन क्वेश्चन इन द फाइनल एग्जाम। इसमें सर जी ग्रुप मेंबर्स बता दें 5 to 4 सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही। ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप मेंबर्स आपने बनाने हैं। आप दो 5 बन से जाए, 4 3 बन, 4 5 मैक्सिमम 4। चलो ठीक है। आपके सर जी, हम लोग 5 के ग्रुप नहीं बना आपने अगर 5 का ग्रुप बनाना है तो फिर 5 ग्रुप जितना काम भी होना चाहिए। ये नहीं है कि सकते। 3 स्टूडेंट्स जितना काम हो, फिर काम तो यार ज़्यादा होना चाहिए। 5 मेंबर का ग्रुप नहीं बना आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। अगर 5 का आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो 5 का ग्रुप जो है वो काम करेगा एसक्यूएल के ऊपर, ठीक है, या डेटा मॉडलिंग के ऊपर। डेटा मॉडलिंग जो है वो बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, या एसक्यूएल क्लासेस और क्यूरीज के ऊपर, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये 2 बड़े टॉपिक्स हैं, तो आप इन दोनों में से कोई टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सर ठीक आप है, कितने क्विज एक्स्ट्रा लेंगे और इसके बाद एक क्विज होगा। बस? बस का क्या मतलब है? सर 2 नहीं हो सकते? कैसे 2 कैसे होंगे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही ऐसा, आप मुझे सर ईमेल करें। जी, अब आ रही थी। ओके अस्सलाम सर वालेकुम 2 सर। ले लेंगे। वालेकुम अस्सलाम जी अवैस। सर जी ये जुनेद। फर्ज किया सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का आपने, मैं अगर ये चूज करता हूँ तो अगर हाँ इसमें मैं हाँ, एडवांस लेवल की चीजें ऐड करता हूँ, जिस तरह के मैं 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल और वो कोऑर्डिनेटर और मैनेजर वगैरह वाली जो बातें हैं इसकी एडवांस लेवल की, अगर वो बता दें तो वो भी प्रेफरेबल है, या रिसर्च पेपर फिर भी इससे बेहतर होगा? नहीं ऑब्वियसली अगर इस यही वाला टॉपिक लेते हैं और आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एडवांस टॉपिक्स हैं या जी, एडवांस जिस तरह इसमें इसका कंटेंट्स हैं। टू फेज कमिट है और वो कोऑर्डिनेटर और मैनेजर वाला जो होता है, और अगर कोऑर्डिनेटर फेल हो जाए तो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का अगर एक जगह फेल हो गई एक साइट, तो उसे कैसे मैनेज करना है, अगर वो लिखते हैं तो वो भी ठीक है सर? ऑब्वियसली दैट विल बी गुड, दैट विल बी गुड। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है कि सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए? जुनेद कमर आपने हैंड अप किया हुआ है। 2 क्विज ले लेते हैं। कैसे 2 क्विज ले लेते हैं? सर 2 एक्स्ट्रा ले लें सर। प्लीज सर सर। इससे अकेले से ही ले लें। सारी बातें हम सर इनकी एक नहीं मान ऑप्शनल ले सकते। लें। हाँ, जुनेद कमर जैसे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्हें कभी कभी मुंह दिखाना होता है, तो हम इस तरह के स्टूडेंट्स की बातें नहीं मानते होते। सर चले मेरी मान लें। सर जितने क्विज हो पड़े। हाँ, मैंने अभी अभी ये क्विज़ लेना नहीं था, वैसे मैं आप ही की वजह से ले रहा हूँ एक एक्स्ट्रा क्विज़ करने के लिए। तो इसको गनीमत जाने, इसकी तैयारी करें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की, ठीक है, और चिल करें। सर ये जो आपने टॉपिक्स 12 दिए हुए हैं, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके सबके क्यूज ले लिए हैं ना? सिर्फ ये सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड डीएमएमएस ये हाँ, वाला, इसमें से उसके बाद रिपेयर करना होगा हमें। हाँ, सिर्फ आपने ये जो लास्ट टॉपिक्स है ना, ये 2 टॉपिक्स ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, जो लास्ट 2-3 लेक्चर्स हैं उसमें से क्विज होगा। ये टॉपिक नंबर 11 और टॉपिक नंबर 12, इन दोनों में से क्विज होगा। जी जुनेद।
सर हम क्या कह सकते हैं, आपने सब कुछ करा दिया। बस ठीक है फिर। मैंने कहा स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं हाजिर हूँ, अदरवाइज हम पार्टी तो नहीं कर सकते इकट्ठे एक साथ अभी, वैसे भी सर मूड जो है एक वो बात पूछनी थी। वाला नहीं है सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ना MSSS पे ना सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम का बनाया प्रोजेक्ट, तो ये MSSS पे एक्सेप्टेबल? वो दिखाना है वो दिखा दो, अगर कोई और डेटाबेस अटैच कर सकते हो तो दैट विल बी गुड। तो सर उसके साथ हम लोग मतलब कि कौन सी डेटाबेस असेस कर सकते हैं? लाइक अगर मैंने इसका फ्रंट एंड मैं किस तरह से डिजाइन कर सकता MySQL कर लो। उसी के साथ मतलब कि उसमें मैंने ना फॉर्म्स बनाए हैं, रिपोर्ट्स बनाई हैं और टेबल्स भी बनाए हैं और क्यूरीज हैं, तो उसके साथ मैं MySQL अटैच कर लूँ। हाँ MySQL की जगह पे हाँ MySQL अटैच कर लो MS Access की जगह से, तो आप बाकी सारा फ्रंट एंड वही रहने दो, क्योंकि फ्रंट एंड जो है वो बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूजर को, यूजर इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो फ्रंट एंड जो है वो करने की जरूरत नहीं है, बैक एंड बस चेंज कर दो आप। चलो ठीक है, ओके सर। मैंने भी प्रोजेक्ट का पूछना था। अगर फायरबेस आप यूज़ करेंगे, फायरबेस क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है ये, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आप कोई नया जैसे कि कैसेंड्रा है, कैसेंड्रा अगर आप इस तरह की वेबसाइट डेटाबेस यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। कैसेंड्रा अगर आप यूज़ करते हैं, फायरबेस यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। नो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस अगर आप यूज़ करते हैं ना, कोई भी नो एसक्यूएल बेस्ड, तो फिर आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ओके सर। मीन्स कि अगर आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं 10 में से, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 भी मिल सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इजाज़त है मुझे, मैं जा सकता हूँ। सर एक चीज पूछनी थी उसकी बारे में। सर अभी ठहर जाए, पार्टी करके जाएंगे। और वो जो हमने पार्टी वाला मूड नहीं छोड़ा यार स्टूडेंट्स ने आज। बोतल पी के जाए, ठहर जाए। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन कर रहे थे कोई स्टूडेंट, बताए। सर वो फ्रंट एंड का पूछना था मैंने। हाँ जी हाँ जी। सर मैंने जिस तरह मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर मेरे 7 टेबल्स हैं, तो मैं हाँ सातों का अलग अलग फ्रंट एंड बनाऊंगा, वहाँ पे सिर्फ एंट्रीज। आप ये बताएं कि टेबल के लिए फ्रंट एंड बनाते हैं, जितने टेबल होते हैं उतने फ्रंट एंड बनाते हैं। फ्रंट वही एंड तो जो है पूछ रहा हूँ एक क्यूरी जो है वो सातों टेबल को चेंज कर सकती है। जैसे अगर आपने डेटा सेलेक्ट करके लेके आना है, तो हो सकता है कि आप सातों के सातों टेबल्स को ज्वाइन करके यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आपने 7 फ्रंट एंड नहीं बनाने, आपने 4 फ्रंट एंड बनाने हैं। इंसर्शन के लिए एक बनाना है, एक आपने अपडेशन के लिए बनाना है, एक आपने डिलीशन के लिए बनाना है, एक आपने सिलेक्शन के लिए बनाना है, ठीक है, सर्चिंग के लिए। तो ये 4 अगर आप फ्रंट एंड बना लेंगे, ठीक है, तो काफ़ी है। सर MSSS में फ्रंट एंड हम किस तरह से बनाते हैं? वो MSSS के अंदर बनाते हैं कि यहाँ मतलब कि PHP और HTML वगैरह करते हैं यूज? MSSS जो है वो तो डेटाबेस है यार, उसमें फ्रंट एंड थोड़ी बनता है। तो डेटाबेस जो है वो उसमें फ्रंट एंड नहीं बनेगा ना, वो लैंग्वेज किसी लैंग्वेज में बनेगा ना। जावा में बना लो, हाँ PHP में बना लो, जावा में बना लो। अगर वेब बेस्ड काम करना है PHP में कर लो। ठीक है सर, ओके सर। तो आपके पास 15 डेज हैं, 15 दिन है आपके पास। आज 8 तारीख है, तो 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्तों में ये वाला काम हो जाना चाहिए। 4 लोग हैं, 3 4 ग्रुप्स में लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये काम जो है इतना लेंथी नहीं है, इसको हो जाना चाहिए। और इसमें डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो बड़ा इम्पैक्ट वो मैटर करेगा कि डेटाबेस डिज़ाइन में आपने टेबल जो हैं वो किस तरह से बनाए हुए हैं, उनके एट्रीब्यूट्स कैसे रखे हुए हैं, उनके नेमिंग कन्वेंशन फॉलो की है कि नहीं की, इस तरह की चीज़ें उसके मार्क्स होंगे, ठीक है। तो डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, मीन्स उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म हो ही होनी चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म हो ही होगी तो फिर ज़्यादा बेटर होगा है। वैसे आप तो मार्क्स अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये आखिरी क्लास है आज? हाँ जी, आज हमारी लास्ट क्लास है, 32nd लेक्चर है हमारा। ओके सर। सो के उठा है? हाँ लग रहा है, आदिल साहब पहली दफ़ा मैंने देखा क्लास में। सर आपको ईमेल सेंड कर दी हमने अपने टॉपिक्स की। गुड हो गया सर जी फिर क्या मूड है, चले बाहर से?
बाहर कोरोना है। सर आपको क्या कह देना कोरोना ने? सर कुछ नहीं होता सर, चलो। हाँ वो बेसिकली कहना क्या उसने, वो कहता है कि मुझे कुछ करो। वो कहता है कोरोना। हाँ करो ना, छेड़ो ना उसको। लगता है जाने का वक्त हो गया है। ना करे ना सर, ऐसी बातें ना। यार अभी जिंदगी में बहुत कुछ करने को है सर, ऐसे करना है। तो आप अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट जो है वो उस पर चीटिंग कर ली या रिपोर्ट में चीटिंग कर ली, तो अगर मुझे चीटिंग पता चल गई कि उसने डिटो कॉपी की हुई है या एग्ज़ाम में उसने किसी की कॉपी कर ली, ठीक है, तो अगर उसने हाथ से लिखना भी दोबारा ना समझा तो उसके मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो ही होंगे, ठीक है। मतलब जितना पार्ट उसने कॉपी किया होगा वो ज़ीरो उसके मार्क्स लगेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और मतलब कि हाथ से मेरी लिखा हो तो नंबर मिल जाएंगे? शायद आप ना किसी से पूछ सकते हो कि मैं जब एक पेपर चेक कर लेता हूँ ना, तो जब कोई दूसरा पेपर उससे मैच करता है ना, तो मुझे ना पता चल जाता है कि ये इससे पहले मैंने ये पेपर जो है वो देखा हुआ था। तो मैं वो ढूंढ के उसके साथ मैच करके मैं उसको ईमेल करता हूँ कि ये देखेंगे आपका पेपर है, ये दोनों मैच कर गए हैं, ठीक है, तो लिहाजा उसके 0 मार्क्स। सो नो टॉलरेंस ऑन चीटिंग। चीटिंग जो है ना वो ना करिएगा, जितना मैक्सिमम आप इनपुट कर सकते हैं आप करें, तो आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट। डिस्कशन तो अलाउड है ना, मतलब डिस्कस तो कर सकते हैं। बस डिस्कस ओपन करो, बुक मुझे है ना पता भाई, चले। जो मर्जी कर। हाँ मुझे ना पता चले, अगर मुझे पता चल गया ना तो फिर मैं पकड़ लूँगा तुम्हें, ओके। ठीक है। तो क्या कहते हैं ना, एक टीचर कहता था कि यार चीटिंग करो लेकिन मुझे ना पता चले, तो वो ही बात है कि चीटिंग कर लो लेकिन पता ना चले, पता चल गया तो फिर समझो कि तुम गए। सर अपनी क्लास में कुछ बच्चे ही ऐसे हैं जो डिस्कशन भी नहीं करना चाहते। यार डिसेंट जुबैर है ना सर, डिप्लोमे करके बैठा हुआ, काम नहीं आता सर। तो अच्छी बात है ना। नहीं सर, ऐसा तो बंदा नहीं है, कभी कभी यार बता मुझसे भी क्या देता है। चाहते हो आप? नहीं इस तरह से वो पेपर खुद भाई सॉल्व आपका करे, डिप्लोमा चाहते हैं? हाँ, एक मेहनत से अपना पेपर सॉल्व करे, आपके साथ शेयर कर दे, और आपका वो 4 आया हो, उस बेचारे का 3 शेयर आया हो। सर, इसको क्या डिस्कशन कर लिया करे सर, पता है सर बड़ा पढ़ने लिखने वाला बच्चा बिजी रहता है। आप भी पढ़े ना, इसके बाद वो जुबैर नहीं आपको पैसे कमा के देगा, आपने खुद कमाने हैं। ये चीज सर, ये बात किया आज आपने, जुबैर की दिल अपनी पे शादी लगी। होनी है लैदा, तुम्हारी लैदा होनी है, समझिए। वाह, क्या बात है। फिर नसीब तो खुश हो गया। अरे जुबैर शादी भी होगी? बड़े दिन हो गए, जुबैर माइक पे नहीं आ रहा, मैं उसको हाँ माइक पे लाना चाह रहा हूँ। ये ना समझना कि जुबैर की शादी होगी तो अब तुम्हारी भी हो जाएगी, तुम्हारी तभी होनी जब तुम्हें नौकरी मिलेगी। सर मैं इससे डिस्कशन कर लूंगा ना। हाँ डिस्कशन जितनी मर्जी करो वो तुम्हारे लिए और ही खराब करेगा काम तुम्हारा। प्रैक्टिकल तुम तब भी कर पाओगे जब तक खुद नहीं कुछ करोगे। कोई अल्लाह बेहतर करेगा, जुबैर की आपस में मेरे दुआ साथ कबूल होगी मेरे हक में। आपस में मेरे साथ जूम पे मीटिंग पे आ, मैं तुझे बताता हूँ। चल ठीक है, इसीलिए तो मैं तुझे फ़ोन कर रहा हूँ, तो उठाता नहीं ना। पर्सनल बातें ना करो यार। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द वाइवा। 25 को मैं आपको मिलूंगा, फेस टू फेस आपसे बात होगी, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कौन है, तो फिर किसको कितना ग्रेड देना है वो भी डिसाइड करेंगे। मेरा फ्रंट कैमरा खराब हो गया। फ्रंट कैमरा ठीक कर लो, अब अभी 20 दिन है आपके पास, 15 दिन है, ठीक है। तो आप एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने ये पूछना था कि आप जो उसका होगा हमारा प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन पे जो आप मुझे क्वेश्चनिंग करेंगे वो ज्यादातर आप उस पर ही पूछेंगे ना जो हमने क्यूरीज टाइप की होंगी। एग्जैक्टली सर तो प्रोजेक्ट मेनली जो कमांड जो होने चाहिए फंक्शंस वो क्रूड ऑपरेशन होने चाहिए ना, हाँ क्रिएट जी, हाँ बिल्कुल डिलीट क्रूड अपडेट। ऑपरेशन, हाँ क्रूड ऑपरेशन अगर आपने इम्प्लीमेंट किया दैट विल बी फाइन, ओके है।
क्यूरीज के अलावा आपसे वैसे भी कोड के वाले से भी पूछा जा सकता है कि पता चलना चाहिए कि आपने कोड किया है कि नहीं किया। तो उसमें आपसे भी पूछा जा सकता है कि यार ये कोड ये कहाँ पे क्या कर रहा है। अगर उसमें माइनर सी चेंज करनी है तो किस तरह से करेंगे। तो वो भी चीज़ें जो है ना आपने इंश्योर करने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ क्यूरीज आप रट्टा लगा के आ जाएं, आपको ये भी पता ना हो कि कोड करता क्या, चलता कैसे है, और वो भी तो आपको आइडिया होना चाहिए ना। सर ये फाइनल एग्जाम हमने टाइप करना है या हैंड रिटन नहीं सबमिट नहीं, करना हैंड रिटन टाइप नहीं करना है? आपने, ओके हैंड रिटन। उसमें इमेजेस भी होंगी, उसमें टेबल्स भी होंगे, तो वो आप पता नहीं क्या क्या बनाते रहेंगे। आप हैंड रिटन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। यस सर, ये सही बात। तो आपको सॉफ्टवेयर्स का पता होना चाहिए कि जो इमेज का साइज को रिड्यूस करते हैं, ऑनलाइन इमेज रिड्यूसर आपको पता होना चाहिए, ताकि उस टाइम आप फ़ौरन अपलोड करें अपनी फ़ाइल और उसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकें। और क्योंकि 3 MB से ज़्यादा फाइल जो है वो अपलोड नहीं होगी, और मल्टीपल फाइल्स और 3 से ज़्यादा फाइल्स भी अपलोड नहीं होती हैं LMS के ऊपर। तो आपने बेसिकली 3 फाइल्स बनानी है, और हर फाइल का साइज़ जो है वो 3 MB से कम होना चाहिए, 5 MB से कम होना चाहिए। तो आप इंश्योर कर लेंगे कौन सी फाइल को किसके साथ कनकैट करना है और किस तरह से अपलोड करना है उसको। अगर आप कंप्रेस करना है तो वो किस तरह से करना है। तो आपको कंप्रेशन का पता होना चाहिए, कौन से टूल से या कौन सी साइट से कंप्रेस होती है फाइल, ठीक है। और अगर आपने उसको JPG फाइल से आपने इसको PDF में कन्वर्ट करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यही थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इसकी, ताकि आप परेशान ना हो उस दिन, ठीक है। तो जो ऑनलाइन कन्वर्टर है ना वो साइज बहुत ज्यादा देते हैं PDF फाइल का। वो PDF जो जनरेट करता है, बेसिकली आप उस टेस्ट कर लें कि कौन से जो टूल्स हैं या ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि आपको साइज़ जो है वो कम साइज़ पे आपको कन्वर्ट करके दे देती हैं। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, कोई 2-4 यस सर। JPG फाइल्स लें, वो डिफरेंट साइट्स यूज़ करें, जो आपको साइट अच्छी लगे उसका लिंक जो है वो सेव करके रखें, ठीक है। तो ये ओके सर। टूल्स ये बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो पहले से जंग लड़ने से पहले हथियार जो हैं वो थोड़ा पॉलिश कर लिए जाते हैं, तो ताकि दौरान जंग जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और जंग जीती जाए। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, फिर अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। सर। दुआ में याद रखिएगा सर हम सबको। सर चलो दुआ में भी, और ताकि जब कलम चला रहे हो तब भी सर। यस सर। सर हाफिज का मामू फोत हुए हैं, अफसोस नहीं किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजाक कर रहे हो या सीरियस हो? सीरियसली बताओ। किस बात बशीर का किधर गया? अफसोस? सीरियसली बता रहा, हाँ, उसने किस स्टेटस बात का? लगाया होता। चलें, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन सर। आमीन आमीन। आमीन। ठीक है स्टूडेंट्स, इजाज़त दें। वैसे मैं क्विज़ वाले दिन ऑनलाइन हूँगा, तो क्विज़ जैसे जैसे आप देंगे साथ में मैं आपको कोऑर्डिनेशन जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो ठीक है सर। फ्राइडे को 4:30 पे मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर।